चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उद्धव सरकार पर आए संकट की। तो महाराष्ट्र से दिल्ली तक जोरदार घमासान, जेपी नड्डा से अमित शाह मिले हैं, वेंकैया नायडू से इसके बाद दोनों दिग्गज मिले। क्या महाराष्ट्र में कोई उलटफेर होने वाला है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। एकनाथ शिंदे 35 विधायकों के साथ गुजरात की सूरत में और बीजेपी की एक तरफ से एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, नंबर जुटाने में शिंदे कामयाब रहे तो ये ऑफर है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में बीजेपी है, ये भी जानकार सूत्र बता रहे हैं। ये विधायक मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहे। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि कोई भूकंप नहीं आने वाला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने सही समय पर सही फैसला लिया है। तो लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं, लेकिन प्रतिक्रियाओं के बीच एक अहम सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक उठापटक, एक बदलाव होने वाला है। जोरदार घमासान जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर एक अहम बैठक भी फिलहाल जारी है। अचानक एकाएक हुए इस संकट के बीच में, क्राइसिस के बीच में अहम बैठक। शिवसेना के नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक जारी है। शिवसेना के अब तक 14 विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। 56 में से 14 विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ 14 विधायक अभी तक इस बैठक में पहुंचे हैं, क्या जिस नंबर गेम की बातें पहले से हो रही है वो भी इस बैठक में पहुंच पाएंगे, या फिर जहां जोरदार घमासान के बीच में सूरत में भी एक तरीके का हब इस राजनीति को लेकर के, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के बना हुआ है, क्या कोई उलटफेर हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उसके बाद में तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी, सिचुएशन क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, संजय राउत का जहां पर कहना है कि कोई भूकंप नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने इस चीज को नकारा। लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पहले चुप्पी साधे थे, लेकिन अब एक ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने सही समय पर सही फैसला लिया है। सवाल ये कि सही फैसला जिसे करार दिया जा रहा है दिग्गजों के द्वारा, कौन सा वो सही फैसला है जो ले लिया गया है। क्या कोई सही फैसला लिया गया है, क्या कोई बदलाव। और महाविकास अघाड़ी जो है, महाविकास अघाड़ी, वो अब कहीं ना कहीं सरकार संकट में नजर इसलिए आ रही है। 35 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात के सूरत में, वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच रुके हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी और सियासी हलचल की अगर हम इस पर बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल अपने पूरे परवान पर, उलटफेर की लगातार आशंकाएं। और इसी बीच जो समर्थित दल है वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया को हमने सुना, उन्होंने फिर से कहा कि जहां भी कांग्रेस के समर्थक या फिर भारतीय जनता पार्टी से इतर सरकार होती है उस पर कोशिश यही की जाती है खरीद फरोख्त की राजनीति की। ये तमाम बातें और चलिए क्या ये समीकरण है, इस पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी दीपक रजानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, महाराष्ट्र में क्या कोई सियासी उठापटक होने वाली है? सवाल सुबह से लगातार बना हुआ है, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? जयदी, मुझे लग रहा है कि जो पिछले कई घंटों से जो खबरें चल रही है जी, उसमें महाराष्ट्र शिवसेना के तकरीबन 2 डजन से भी ज्यादा एमएलए सूरत आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में ही एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों का खुलासा करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल संकट में आ गई है। और एकनाथ शिंदे के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसको अगर हम सच माने तो ऐसा लग रहा है कि जो अघाड़ी सरकार है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसकी जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी सब पूरे महाराष्ट्र और गुजरात और दिल्ली की नजर सूरत में जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उनके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन ऐसा क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि बीजेपी ने पर्दे के पीछे बहुत ही बड़ा ऑपरेशन करके ये जो असंतोष चल रहा था शिवसेना में उनका जबरदस्त फायदा उठाया है। और जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी बड़ी सियासी खबर या सियासी जो काम होता है वो गुजरात से होते हुए जाता है, इसलिए हेडक्वार्टर सूरत रखा गया है। तभी बहुत कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा और ये जब एकनाथ शिंदे अपना पता खोलेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सरकार का क्या हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए क्लैरिटी तभी आएगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और काफी हद तक तस्वीर स्पष्ट भी हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र से दिल्ली तक जो जोरदार घमासान इस वक्त जारी है, जेपी नड्डा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, उसके बाद दोनों ने मिलकर वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कहीं ना कहीं ये भी एक पृष्ठभूमि जो बन रही है उस पर एक तरीके की पुष्टि कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एक्टिवनेस जैसे बढ़ी है। दीपक जी,
बिल्कुल जयती, अगर हम पूरी खबर को समझने की कोशिश करें तो जी। ये पूरी जो महाराष्ट्र में जो भूचाल आया है उसमें एपी सेंटर गुजरात रहा है। गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट CR पाटिल आज सुबह गांधीनगर में योग के प्रोग्राम में हाजिर होने वाले थे, लेकिन कल रात को ही उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और सीधे वो पहुंच गए सूरत। तभी भी गुजरात में कुछ लग रहा था कि कुछ बड़ी खबर आने वाली है। हम लोग गुजरात की खबर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब सुबह ये खबर आई तो खबर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से निकली और महाराष्ट्र के सारे MLA सूरत पहुंच गए और उसको पूरा ऑर्डन के साथ एक बड़ी होटल में रखा गया है। पहले आंकड़ा 11 का आया, उसके बाद बढ़ता बढ़ता 20 तक पहुंचा और अभी ऐसी खबर है कि 24 से 25 शिवसेना के MLA उस रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। अभी कितने MLA हैं, इनकी क्या डिमांड है और वो लोग बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी की सरकार को लाना चाहते हैं, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन बिल्कुल गुजरात की तरफ से ये खबर जा रही है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो संकट में आ गई है और जैसे ही एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल जी। दीपक जी, देखिए, एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर भी काफी दिग्गज और काफी वरिष्ठ माने जाते हैं, सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। नाराजगी अब जब जाहिर हुई है, खुले तौर पर सामने आई है, एक दिन की बात तो नहीं रही होगी दीपक जी, पहले भी कई बातें ऐसे वाकई हुए होंगे जिसको लेकर के नाराजगी की दीवार इतनी बड़ी हो गई। जी, एकनाथ शिंदे के बारे में आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे जो है वो बाला साहब ठाकरे के बिल्कुल राइट मैन माने जाते थे और महाराष्ट्र के पत्रकारों का ये कहना है कि वो पहले बाला साहब ठाकरे के लिए काम करते थे, अभी उद्धव ठाकरे के लिए काम करते हैं। और उनके दिमाग में एक सवाल उठा है कि अभी उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, और कहीं ना कहीं शिवसेना की सरकार पे ये आरोप लगे हैं कि शिवसेना की सरकार 3 या 4 लोग ही चलाते हैं और काफी सारे जो इश्यूज महाराष्ट्र के राजकारण में खड़े हुए हैं उनके पीछे ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का वो जिम्मेदार है। तो एकनाथ शिंदे ने एकदम कड़ा रुख अख्तियार किया है और उसने ऐसा सोचा है कि शायद वो शिवसेना में न रहे। तो ऐसा माना जाता है कि जो फिगर्स है वो फिगर्स जो है वो मीन्स के पक्षपलट का जो कायदा है उसमें नहीं लागू होता है, ऐसा समझकर तो एक अलग से अपना ग्रुप। बिल्कुल दीपक जी, देखिए, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी और देखना यह भी होगा कि उसके बाद में क्या बदलाव होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी के लिए।